हेलो गाइस, टैली प्राइम के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पैच प्रोएक्टिव की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टैली पार्ट 2 का ट्रेनिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एंट्री पास करके दिखाऊंगा, जिसमें आप लोग को पता चलेगा सेल्स, परचेस, बैंक रिसीट और सेल्स रिटर्न्स आदि की एंट्री कैसे की जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो और इस चैनल पे दिखाए गए सारे वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे और आप बिल्कुल ध्यान से टैली सीखिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो मुझे कमेंट्स करके मैसेज दीजिए, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और आप अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी तरह से सीख लेते हैं तो मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगा और आगे हम लोग जॉब के लिए भी प्रमोट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टैली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, अब मैं टैली पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि परचेस एंट्री कैसे पास होती है। चलिए, इसके लिए आपको पहले क्रिएट बटन पे जाना है। क्रिएट बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले लेजर्स क्रिएट करना होता है। जिस भी पार्टी से आप परचेस करना चाहते हैं उसका लेजर्स पहले क्रिएट करेंगे। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए पहले आपको नाम लिखना होगा। ये आपकी पार्टी है मैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मैक्स इंफॉर्मेशन लिमिटेड। अब इसका हेड क्या होगा दोस्तों, जो भी आप परचेस करते हैं उसका हेड आपको देना होगा। जो भी पार्टी होती है वो सन्ड्री क्रेडिटर होती है, तो यहाँ आपको सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना होगा। जिसको आप परचेस करते हो वो सन्ड्री क्रेडिटर में आते हैं और जिसको आप सेल करते हो सन्ड्री डेटर में आते हैं। अगर आपको इसका बिल टू बिल करना है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। इसको यस करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप बिल टू बिल नॉकअप कर सकते हैं इसको, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला है तो 1 महीना लिख सकते हैं 30 डेज। तो आपको 30 डेज तक पार्टी का कोई फ़ोन नहीं आएगा पेमेंट के बारे में, लेकिन जैसे ही 30 डे क्रॉस होगा तो आपको दिखेगा कि इसका पेमेंट करना है। उसके बाद फिर आपको पार्टी का एड्रेस डालना है। यहाँ पर पार्टी का एड्रेस, आप कंप्लीट एड्रेस डालने से क्या होगा कि आपको फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो आप फ्यूचर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे इसका एड्रेस डाल देते हैं, शॉप नंबर 2, ग्राउंड फ्लोर, आनंद कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर उसके बाद इसको डाल दीजिए यहाँ पर मलाड ईस्ट, मुंबई डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, स्टेट आपको अपने आप सिलेक्शन के लिए आता है। आपका जो भी स्टेट होगा आप उसको सिलेक्ट करिए। ये महाराष्ट्र का है तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पिन कोड बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पिन कोड डालिए इसमें। पिन कोड जो भी होगा आपका डाल दीजिए। यहाँ पर 0097 डाल देता हूँ मैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप पार्टी की बैंक डिटेल भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप उसको चेक पेमेंट या NEFT करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये टैली का नया सिस्टम है, आप चेक कर सकते हैं, ई फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप चेक देने वाले हैं तो अकाउंट पे ही वगैरह का सारे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर NEFT करते हैं तो NEFT की डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको ये दिखाना है कि ये पार्टी कैसा है, ये कंपोजिशन वाला है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है या अननॉन है। या समझिए कि आप जैसे ही बिल आपके हाथ में आएगा तो आपको बिल देख के पता चलता है कि इसमें GST है या नहीं है, इसमें ये पार्टी रेगुलर है। अगर GST होगा तो आपको
इसको रेगुलर सेलेक्ट करना है। और अगर कंपोजिशन होगा तो भी बिल में लिखा होगा, आप कंपोजिशन ले लीजिए। अगर जीएसटी नंबर नहीं लिखा है बिल में तो आप इसको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो इस पार्टी के बिल में मुझे जीएसटी नंबर दिख रहा है तो मैं इसको रेगुलर करता हूँ। अब उसका जीएसटी नंबर भी लिख दूंगा। जीएसटी नंबर आपको बिल को ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। जैसे इस पार्टी का जीएसटी नंबर है 2738035951। अगर आप जीएसटी नंबर में कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो इसके लिए आप अपने सही जीएसटी नंबर को डालने की कोशिश करिए। और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी में भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें यस करने से क्या होगा कि आपका बाकी कुछ भी जीएसटी में चेंजेस करना हो आगे चल के तो कर सकते हैं। और इस पार्टी में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, अगर आपके रिकॉर्ड में कुछ बैलेंस दिख रहा है तो। इस तरह से दोस्तों आपका पार्टी क्रिएट हो गया। अब हम जाएंगे परचेज हिस्ट्री में। ये हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं आज सिखाऊंगा आपको परचेस कैसे होता है, परचेस में लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। परचेस एंट्री करने के लिए आपको पहले क्रिएट पे जाना होगा। परचेज एंट्री में आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और वाउचर्स पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप वाउचर्स में गए तो दोस्तों परचेज एंट्री करने के लिए आपको F9 प्रेस करना है। F9 से आपका परचेज एंट्री होता है। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारे ऑप्शन देते हैं, सेल्स, जनरल, रिसीट, पेमेंट, काउंटर। आप परचेज किया तो F9 मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो F9 में आपने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों परचेस एंट्री पास करेंगे। ये आप 5 अप्रैल 2000 आपको यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 अप्रैल की इनवाइस है तो आप यहाँ सप्लायर का इनवाइस भी लिख सकते हैं। और अपना इनवाइस भी जो आता है दोस्तों, ये जो है ना सप्लायर इनवाइस नंबर है, ये 1 2 3 4 ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और अगर आप चाहें तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। आपके अगर कोई इनवाइस नंबर हो जो आपकी अलग कोडिंग हो तो आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पार्टी का मैनुअल इनवॉइस हो तो आप पार्टी का मैनुअल इनवॉइस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर समझिए मेरे पास है 24726। यहाँ पे बिल के इनवॉइस अलग भी हो सकती है। फिलहाल मैंने 2 अप्रैल का ही इनवॉइस डेट है। इनवॉइस डेट पीछे भी हो सकती है, आगे नहीं जा सकती दोस्तों, याद रखो। जब भी इनवॉइस डेट पीछे की हो सकती है, ये इनवॉइस डेट 1 अप्रैल की भी हो सकती है। अगर ये इनवॉइस डेट 5 अप्रैल नहीं हो सकती, एडवांस डेट आप नहीं डाल सकते, यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। क्योंकि आपकी जो भी इनवॉइस होगी तो इनकी डेट के पहले की डेट होनी चाहिए, आगे की डेट नहीं हो सकती। तो इसको मैं 1 अप्रैल करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने क्रिएट किया था पार्टी मैक्स इंफॉर्मेशन लिमिटेड। ये पार्टी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये पार्टी की आप चेक कर सकते हो, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। नेम, एड्रेस, महाराष्ट्र, जीएसटी रेगुलर है, वो सब सारी डिटेल आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने सीखा। अब आपको परचेस की आगे की एंट्री पास करनी है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या परचेस कर रहे हैं वो दिखाना है, क्या आइटम परचेस कर रहे हैं। तो आप उसके लिए आइटम मास्टर में भी जाके बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं। आपको इसके लिए Alt A प्रेस करना होगा दोस्तों। वाउचर हैज नो इम्प्लीकेशन, टैक्स एनालिसिस इज नॉट सपोर्टेड।
तो दोस्तों इस तरह से आपको परचेज एंट्री पास करनी है। पहले ऑल सी प्रेस करके आपको आइटम बनाना होगा। जो भी आप परचेस करना चाहते हैं उसका कुछ आइटम का नाम होगा, तो उसका आइटम का नाम आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, या जो भी परचेस करना चाहते हैं उसको डिटेल में बनाना। इसके लिए शॉर्टकट होता है ऑल सी पे आप क्रिएट करके आप आइटम बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन परचेस कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन लिखूँगा। और इसको दोस्तों आपको करना है परचेस में, और इसमें आप बहुत सारी डिटेल भी डाल सकते हैं। जैसे ही आपको डिटेल डालना हो, पार्टी की स्टेटरी डिटेल या जो भी कुछ आइटम की होगी वो आप डाल सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन 5000 की है तो आप 5000 लिखेंगे। उसके बाद जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये रेफरेंस होता है। रेफरेंस अगर आपने बिल टू बिल किया है तो आपको ये रेफरेंस दिखेगा। पार्टी का बिल नंबर है, 30 डेज क्रेडिट पीरियड है, 5000 का रहेगा। तो आप इसको 5000 आप 30 डेज आपको मिल रहा है, 30 डेज के बाद आप इसको 5000 दे सकते हैं। आप नरेशन भी डाल दीजिए दोस्तों, बिंग परचेस ऑफ मोबाइल फ्रॉम एबव पार्टी। इस तरह से आप नरेशन भी डाल सकते हैं दोस्तों। आपने नरेशन डाल के अब इसको सेव कर लेना है। देखिए मैंने किस तरह से आपको सिंपल परचेस की एंट्री बताई। अब आपको अगर इस एंट्री को देखना हो तो आप परचेज बुक में जाइए, आपको ये एंट्री फिर से दिख जाएगी। तो इस तरह से आप परचेस एंट्री करेंगे। और अगर समझे आप, ये हो गया परचेस की एंट्री। अब मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ दोस्तों। जब डीप में जाएंगे तो आपको मैं इसमें आइटम वाइज परचेस सिखाऊंगा, आइटम वाइज सेल दिखाऊंगा, तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ये बेसिक हो गया। अब मैं आपको सेल्स की एंट्री बताऊंगा। तो सेल्स के लिए दोस्तों आपको फिर वाउचर्स पे आना पड़ेगा। वाउचर्स के बाद आप प्रेस करेंगे F8। सेल्स के लिए आपको F8 प्रेस करना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे। सेल्स की एंट्री बिल्कुल अलग होगी। सेल्स की एंट्री में आपको फिर से शॉर्टकट प्रेस करना Alt C। आप यहाँ से भी बना सकते हैं लेजर्स को, और आप लेजर्स को यहाँ से भी बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ जाके आपको लेजर सेलेक्ट करना है और क्रिएट में जाके लेजर सेलेक्ट करना है और लेजर्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ और आप जाके सेल से भी बना सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट वाउचर पे गए तो आप ऑल सी प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा बनाने के लिए। इधर आपको सेल्स का लेजर बनाना है। समझिए आप जिस पार्टी को बेच रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि इसका नाम है चॉइस सेंटर। आप किसी पर्सन को सेल कर रहे हो तो उसका नाम लिख सकते हो, कंपनी को सेल कर रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। मुझे आप सेल कर रहे हो अमरदीप को, अमरदीप सिंह आपका पार्टी है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपने परचेस के टाइम पे सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया था, अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर, क्योंकि जो भी सेल करते हैं वो पार्टी आपकी आती है सन्ड्री डेटर में। ये ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ पर भी आप बिल वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसका कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिए। अगर ये पार्टी का रजिस्टर है तो आप उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं। और अगर ये पार्टी यूआरडी है तो आप उसको यूआरडी में भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसका एड्रेस डाल देते हैं। ये हिमांशु अपार्टमेंट,
जो भी एड्रेस होगा आप उसको डालिए दोस्तों। हिमांशु अपार्टमेंट, अब उसका डिटेल एड्रेस डालिए ताकि आपको 3-4 लाइन की डिटेल एड्रेस डाल दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में इसको कम्युनिकेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको एड्रेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा टैली में जाएंगे, आपको एड्रेस मिल जाएगा इसका। आप इसमें टैली आपको 4-5 कॉलम प्रोवाइड करता है, तो आप कॉलम में पढ़िए और इसका कंप्लीट एड्रेस डालिए ताकि आपको फ्यूचर में कम्युनिकेशन के लिए कोई एड्रेस दिक्कत ना हो। आप इसका कंप्लीट पिन कोड डालिए। बैंक डिटेल भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका पार्टी का बैंक डिटेल रहेगा तो आपको चेक बनाने के लिए या दूसरे काम के लिए बहुत आसान होता है। पार्टी का यहाँ पे पैन नंबर डालना जरूरी है। पैन नंबर भी डाल सकते हो। पैन नंबर से आपको एक फायदा और है कि आपको अगर पार्टी का टीडीएस काटना हो तो आप टीडीएस भी काट सकते हैं, तो आपको पैन नंबर ढूंढना नहीं पड़ेगा। पैन नंबर आपके लेजर में मिल जाएगा, तो आप पार्टी का पैन नंबर भी डाल सकते हैं। पैन नंबर जो भी होगा HPV 1518B, इस तरह से आप जो भी रहेगा पार्टी का डाल सकते हैं। अगर इनवैलिड रहेगा तो आपको मैसेज भी आ जाएगा इस तरह। उसके बाद दोस्तों आप अगर उसका GST नंबर है तो GST नंबर डाल दीजिए। अगर GST नंबर नहीं है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल को बेच रहे हैं तो उसको अनरजिस्टर्ड भी सेलेक्ट कर रहे हैं। इस केस में आपको यहाँ GST नंबर नहीं डालना होगा। और अगर आप रेगुलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ GST नंबर कंपलसरी होगा उसका। तो अगर कंपोजिशन है तो भी GST नंबर कंपलसरी होगा। समझिए इंडिविजुअल है तो इसका GST नंबर नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हो। इस तरह से आपकी पार्टी की लेजर क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। और ये डिस्पैच डिटेल भी आप इसको डाल सकते हो। जो भी अगर आप बाइक कुरियर भेज रहे हो तो आप उसका डिस्पैच डिटेल डालेंगे तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प हो जाता है। फिर यहाँ से आपको पार्टी डिटेल वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आ गए हम मेन सेल्स की एंट्री पे। तो आप जो आइटम बेच रहे हो उसको आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जो सेल्स के अंदर आएगा। मुझे आप लैपटॉप सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आप HP लैपटॉप सेल कर रहे हो तो आपको HP लैपटॉप का बना लेना है आइटम, ये आएगा सेल्स में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको डिस्काउंट वगैरह कुछ देना हो तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। और इसका अगर स्टैट्यूटरी GST डिटेल भी इसका डाल सकते हो, जो मैं आपको आगे भी ट्रेनिंग दूंगा। GST डिटेल डालने के लिए ये गुड्स है कि सर्विस है वो सेलेक्ट करना है आपको। अगर गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट कर लीजिए, ये आइटम है तो आइटम ही आएगा। इस तरह से आपका बेस वैल्यू रहता है। GST कैटेगरी भी आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये आइटम आपका क्रिएट हो गया। अब आप इस पार्टी को लैपटॉप सेल कर रहे हो, लैपटॉप आपकी 25,000 की है तो आपको 25,000 यहाँ डालना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका लैपटॉप का सेल हो गया। लेकिन आपको इसमें GST भी लगाना है। अगर आप GST रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको GST भी लगाना पड़ेगा। तो GST के लिए आपको फिर से Alt C प्रेस करना है। Alt C पर प्रेस करने के बाद आपको GST की लेजर बना लेनी है। आपको लेजर बनाना है CGST। GST में 2 पार्ट होते हैं तो CGST SGST। तो CGST बना लीजिए। हमारे लैपटॉप में 9% लगता है। आप रेट चेक कर सकते हैं कि क्या परसेंटेज है। तो इस तरह से आपको, लेकिन GST की जो भी लेजर होगी वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगी। तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। अब ये CGST है कि SGST है वो सेलेक्ट कर लीजिए आप। जैसे SGST है तो CGST है तो CGST सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसका परसेंटेज डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, वो आपने ऊपर डाल दिया तो आ जाएगा अपने आप।
या आप इसको 9% सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो गया। अब ये अगर ऑटोमेटिक आपने सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा। अगर आपने ऑटोमेटिकली सेट नहीं किया तो आप इस पर मैनुअली कैलकुलेट करके भी डाल सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। GST होगा 2250 और SGST, उसके बाद एक और GST बनाना पड़ेगा आपको कैटेगरी SGST 9%। GST होगा SGST, तो मैंने यहाँ पे 9% सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी वो नॉर्मल राउंडिंग अप भी कर सकते हो आप इसको। नॉर्मल राउंडिंग अप पैसे में होगा तो राउंड अप कर देगा वो। तो इस तरह से आपका सेल्स का एंट्री रहेगा। 2250 इस तरह से आपका सेल्स एंट्री हो जाएगा दोस्तों। इसकी ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी 29,500। तो आप इधर नरेशन भी लिख सकते हो। सेल्स ऑफ लैपटॉप टू अमरजीत सिंह। तो इस तरह से आपकी ये इनवॉइस नंबर भी आ रही है। यहाँ पे आप मैनुअल इनवॉइस भी बना सकते हो। मैनुअल इनवॉइस करने के लिए दोस्तों आपको तो एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपका सेल्स इनवॉइस टैली हो जाएगा। अब इस सेल्स को देखने के लिए आप जाएंगे सेल्स में। तो ये आपकी सेल्स एंट्री है जो आपकी 29,500 की इनवॉइस बनी है। दोस्तों मैं आपको इसमें इनवॉइस नंबर भी बताता हूँ। इनवॉइस नंबर आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो। आप इसको इनवॉइस नंबर अगर मैनुअल करेंगे तो मैनुअल भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको बाय पे ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक रख सकते हैं। और इसको जब भी देखना होगा, परचेस को देखना होगा, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर में जाइए। ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सन्ड्री क्रेडिटर में आपको इस तरह से दिखेगा कि आपने मैक्स इंफॉर्मेशन से परचेस किया था फ़ोन 5000 का, उसका 5000 बाकी है, पेमेंट करना है आपको। और सन्ड्री क्रेडिटर में जैसे जाएंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग दिखेगा, पार्टी से आपको 25,000 लेना है। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ये पार्टी आपको पेमेंट दे रही है तो आप उसका एंट्री कैसे करोगे टैली में। तो ये दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कैसे रिसीट की एंट्री होती है। जैसे वो पार्टी आपको सेलेक्ट पैसा दे रही है तो आप उसको रिसीट में जाएंगे। रिसीट में जाने के लिए आपको ऐप वाउचर मास्टर में जाना है। वहाँ पे जाके आपको F6 प्रेस करना है। सबको शॉर्टकट याद रखें। जैसे आप F6 प्रेस करोगे तो रिसीट का एंट्री आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि वो पार्टी 10 अप्रैल को आपको पैसे दे रही है, तो आप यहाँ पे डेट लिखोगे। आप यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करोगे। आपको आपको पैसे दे रही है तो आपके बैंक में आएगा, तो आपको बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो सेल किया था दोस्तों, वो पार्टी था अमरदीप सिंह का 29,500 आपको यहाँ पे बैलेंस दिख जाएगा आउटस्टैंडिंग। अब समझ लीजिए वो पार्टी आपको 20,000 रुपये दे रही है, अभी पूरा पेमेंट नहीं कर रही है, तो आपको 20,000 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब अगेंस्ट रेफरेंस देखो दोस्तों, जो मैंने डाला था आपको यहाँ रेफरेंस पूछ रहा है। अगर आपने बिल टू बिल सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर रेफरेंस पूछेगा, तो आप रेफरेंस में डाल दीजिए, आपका 20,000 एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पार्टी का अगर चेक नंबर वगैरह है तो आप चेक नंबर डाल सकते हैं। पार्टी ने अगर चेक दिया है तो बैंक डिटेल भी उसका डाल सकते हैं, जो अगर कोई बैंक होगा तो आप यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए। बीइंग
amount received from above party against बिल नंबर 1। तो आप इसका बैलेंस भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो। जैसे इस पार्टी का 29,000 बैलेंस था, पेएबल था, तो इसने आपको सिर्फ 20,000 रुपये दिए, तो यहाँ आप बैलेंस भी लिख सकते हो। और अगर आप बैलेंस नहीं लिखते हो तो भी आपको दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको अगर देखना हो कि इस पार्टी ने ये जो पेमेंट किया है वो कितना किया और अभी इसका कितना बाकी है, तो फिर आप सन्ड्री डेटर में जाओगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करोगे तो देखो ये पार्टी का आपको 9,500 दिख रहा है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा 29,500 का इसका इनवॉइस था। इसने 20,000 रुपये आपको दिए, अभी इसका 9,500 बाकी है। तो जैसे ही अगले डेट पे ये पेमेंट करेगा तो आप इसको 9,500 की एंट्री करोगे, फिर से एक रिसीट की एंट्री मारोगे। आप यहीं से भी एंट्री कर सकते हो। ऑल्ट ए करोगे तो यहाँ नया एंट्री बन सकता है, ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो नया लेजर क्रिएट होता है। तो आप समझिए इसका 9,000 बाकी है और उसने 11 अप्रैल को फिर से आपको 5,000 रुपये का पेमेंट किया है। तो आप इसको बैंक सेलेक्ट करोगे, फिर से अमरदीप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे 5,000 रुपये लिखोगे। फिर से आप अगेंस्ट रेफरेंस लोगे वही बिल को। बिल में देखिए आपको 9,500 की आउटस्टैंडिंग बता रहा है। अब उस 9,500 में 5,000 एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप फिर से उसका चेक नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर चेक नंबर डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नरेशन डाल देना है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम above पार्टी अगेंस्ट बिल नंबर 1। आप यहाँ पे वो जैसे आपका 4,500 बैलेंस है तो आप जान सकते हो 4,500 बैलेंस। तो देखो दोस्तों, इस तरह से आपको 2 पेमेंट रिसीव हुई और अभी भी बैलेंस उसका 4,500 बाकी है। जैसे भी फ्यूचर में आपको पेमेंट मिलेगा आप इसका 4,500 डाल के इस बैलेंस को ख़त्म कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों अब हम लोग देखेंगे परचेस में। परचेस का बैलेंस देखने के लिए भी आपको वही करना है। अब आपको यहाँ सन्ड्री डेटर की जगह सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। तब आपको यहाँ दिखेगा कि आपने इसको पेमेंट भी करना है। आपने 5,000 का परचेस कर लिया लेकिन इसको पेमेंट भी करना है। अगर आप कैश में करते हो तो इमीडिएटली भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप मोबाइल बैंक से करते हो तो आपको क्रेडिट पे लेते हो तो आपको इस तरह से एंट्री आती है, डबल एंट्री प्रोसेस में चला जाता है ये। तो मैक्स इन्फॉर्मेशन में आपने 5,000 का एंट्री कर दिया, ये आपको पेमेंट की एंट्री अभी करनी है। जैसे कि आपने इसे परचेस किया तो ये आपसे पेमेंट भी मांगेगा, तो आप इसको अभी आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। तो आप यहीं से भी डायरेक्टली कर सकते हैं या वाउचर मास्टर से भी जाके कर सकते हैं। अब यहाँ से करना हो तो ऑल डे भी कर सकते हैं या फिर आप वाउचर मास्टर में भी जा सकते हैं। फिर से वाउचर मास्टर में गए, पेमेंट के लिए गए। पेमेंट में दोस्तों आपको F5 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है शॉर्टकट, F5 प्रेस कीजिए। अब दोस्तों आप इस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, समझिए आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं इस पार्टी को। तो इस पार्टी का आपको बैंक सेलेक्ट करना है, उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है दोस्तों जिसको आप पेमेंट करना चाह रहे हो। इसका 5,000 बैलेंस दिख रहा है दोस्तों। आप समझो 5,000 पूरा पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 5,000 सेलेक्ट करना है। अगेंस्ट रेफरेंस फीस पूछ रहा है दोस्तों, हमने बिल टू बिल लिया था इसलिए ये अगेंस्ट रेफरेंस है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बिल को नॉकअप कर देती है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपकी पेमेंट की एंट्री हो रही है। आप इंस्ट्रूमेंट नंबर आप चेक से दे रहे तो इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल सकते हैं अपना, जो भी चेक नंबर होगा, चेक की तारीख आ जाएगी। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हो, बिल पेड टू एबव पार्टी अगेंस्ट परचेस ऑफ मोबाइल फोन
तो अगर आप इस तरह से नरेशन लिखोगे तो आपको फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपने क्या आइटम परचेज किया था, किस लिए उसको पेमेंट किया। तो इस तरह से आपका ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपका सन्ड्री डेटर में बैलेंस नहीं दिखाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर आपका 5,000 दिखा रहा था, अभी नील हो गया। तो इस तरह से दोस्तों, लेकिन अगर आपको देखना हो तो आप F12 भी प्रेस कर सकते हो। अगर आपको देखना हो कि कैसे उसका सेटल हुआ तो आप यहाँ पे यस यस करोगे, तो ट्रांजैक्शन यस करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि इसको आपने 5,000 का मोबाइल परचेज किया था और बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया उसको। तो अब आपका लेजर नील दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आपका आउटस्टैंडिंग भी देख सकते हो आप कि आपको पार्टी का आउटस्टैंडिंग क्या है। तो इस तरह दोस्तों आज आपका टैली पार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आज आपका टैली पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इसमें आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और आगे अगले में हम टैली पार्ट 3 में आपको आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस चैनल में, इस वीडियो में जो भी कुछ क्वेरी हो आप उसको लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप टैली सीखते जाएं दोस्तों, इस तरह आपको सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करेंगे। टैली पार्ट 3 में आपको और डिटेल में लेके जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आपको आगे की ट्रेनिंग मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।